थोड़ा जान दीजिए इनको, भैया जान दीजिए। जिंदाबाद 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 बाजार के दुकानदार साथियों, यहाँ बाजार में आए हुए आस पड़ोस के बस्ती मोहल्लों के हमारे ग्राहक वृंद और जहां तक भी हम लोगों की आवाज जा रही है, सुनने वाले सभी बुद्धिजीवी नागरिकों का मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि कोई चुनावी वर्ष या चुनावी समय नहीं है, हम लोग आपके बीच वोट की अपील करने नहीं आए, लेकिन इस वोट की अपील से भी बड़ा एक अपील है राष्ट्र के प्रति अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करना। ये राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं वो सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक जीवन के लोगों की नहीं होती, अपितु उनसे 2 कदम आगे बढ़कर के भी देश के आवाम की होती है, देश की जनता की होती। आपको, हमको, सभी लोगों को हमेशा एक विषय को विचार में लेकर के चलना चाहिए। राजनीति चलती रहेगी, सत्ताएं बदलती रहेगी, कभी भाजपा है तो कभी कांग्रेस है, कभी कोई और दल के का सरकार होगा, लेकिन हमारा भारत अपने जगह पर अखंड है। भारत कल भी था, भारत आज भी है, भारत कल भी बना रहे, इसके लिए हमको, आपको, सारे लोगों को सजग रहना चाहिए। हम सारे लोगों को इस विषय पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि धन, सत्ता, इन सारे चीजों से बढ़कर के अगर कोई चीज है तो है अपनी मातृभूमि, अपना राष्ट्र प्रेम। और इस राष्ट्र प्रेम के आड़े अगर कोई आता है तो हम सभी लोगों का एक कर्तव्य होता है कि हम पहले राष्ट्र के विचार को सोचें, राष्ट्र पर विचार मंथन करें, उसके बाद हम किसी और आगे बढ़ें। हम सभी लोगों को सोचना होगा, ये समझना होगा कि अगर आज भारत आगे बढ़ा तो भारत को आगे बढ़ाने में जिस चीज का सबसे बड़ा ताकत था, जो सबसे बड़ा हमारे लिए अचूक शस्त्र था, वो था हमारे भारत का संविधान। जिस संविधान ने इस देश के हर नागरिक को अधिकार दिए, उन संविधानों में पहले भी कई एक बार संशोधन हुए हैं, आज भी संशोधन हो रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि पहले का जो संशोधन था वो आम जनता के हित में किया जाता था, लेकिन आज का जो संशोधन है वो देश के व्यापारी वर्ग के लिए नहीं। साथी, आप कहीं इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप जो 2-4 लोग ये दुकानें चला रहे हैं, आप आज के सत्ता के लिए व्यापारी हैं, आपको तो किसी दर्जे में भी नहीं रखते। आप नहीं, चुनिंदा इस देश के 2-4-5 व्यापारी, जिन व्यापारियों के हित में संविधानों में संशोधन किए जा रहे हैं,
हम बताना चाहेंगे कि कभी संशोधन हुआ राइट टू फूड एक्ट, हर भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को इस देश में भोजन करने का अधिकार है, और यदि वो भोजन नहीं कमा सकता तो भारत सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि भारत सरकार उसके लिए अन्न मुहैया कराए ताकि वो भूखा उसको ना सोना पड़े। आज तो मोदी जी पीठ ठोकते हैं, कहते हैं कि मैं 85 करोड़ लोगों को अनाज देता हूं। हमें तो ये सुन करके भी शर्म आती है कि 140 करोड़ में 85 करोड़ लोग आज इस स्तर पर आ चुके हैं कि उन 85 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया कराना पड़ रहा है सरकार को। लेकिन सरकार राजामंदी से नहीं साथी, उसी संवैधानिक अधिकार से जो संवैधानिक अधिकार किसी जमाने में कांग्रेस ने दिया था, ये कहते हुए कि इस भारत के हर उस नागरिक को भोजन करने का अधिकार है, और यदि वो नहीं हो सकता तो ये भारत सरकार को मुहैया कराना पड़ेगा। साथ ही कभी संशोधन होते थे कि इस देश में हर उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो गया जो बच्चा इस भारत में जन्म ले रहा है। आज देखेंगे कि उसी अधिकार के दायरे में एक प्राइवेट स्कूल भी, चाहे लोयला हो, कॉन्वेंट हो, राजेंद्र विद्यालय हो या आपका लिटिल टॉप चिन्मया हो, इन स्कूलों में भी आरक्षण की व्यवस्था लगाई गई बीपीएल श्रेणी के बच्चों के लिए कि जो बच्चा बीपीएल होगा, जिसके माता पिता का आमदनी मिनिमम आमदनी से नीचे होगा, उस बच्चे को स्कूल में फ्री का शिक्षा दिया जाएगा और उसका भुगतान वहां की सरकार करेगी। और आज गरीब का भी बच्चा लोयला और कॉन्वेंट में पढ़ सकता है उस संविधान के संशोधन के दायरे में। कभी संविधान में संशोधन किया गया कि 100 दिन रोजगार का गारंटी देगी भारत सरकार, जिसको हमने आपने मनरेगा और नरेगा के नाम से जाना। आज उस दायरे में हर उस व्यक्ति को जिसके पास रोजगार नहीं है, भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको कम से कम 100 दिन का काम देना पड़ेगा। इन सारे कामों को जोड़ते जोड़ते आज भारत उस मुकाम पर पहुंचा था कि हम गर्व से कहते थे कि भारत हमारा आज विश्व का 4थे नंबर का महाशक्ति है। आज फिर से संविधानों में संशोधन हो रहे हैं, और वो संशोधन क्या हो रहा है इस पर भी विचार करना पड़ेगा। हमको आपको सोचना पड़ेगा कि आज का संशोधन वास्तव में भारत के हित में है या भारत को बर्बाद करने की एक साजिश रची जा रही है। और यदि ऐसी साजिशें रची जा रही हैं तो इस पर हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग जागरूक होकर के उस संविधानों के हो रहे संशोधनों का विरोध करें ताकि हम अपने भारत के अस्तित्व की रक्षा कर सकें। आप सोचिए साथी, हमारे देश में एक नया कानून लाया पिछले दिनों और बताया कि इस देश की सेना में सैनिक नहीं, अब अग्निवीर भर्ती होंगे जिनकी नौकरी मात्र 4 साल की होगी। अब समझिए साथी कि मैं खुद एक सैनिक रहा हूं, मुझे मालूम है कि एक सैनिक को सैनिक बनने में कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। वो ट्रेनिंग करके जब पहली पोस्टिंग जाता है वहां उसको प्रैक्टिकल काम सीखने को मिलता है, और जब वो काम सीख करके निकलता है तब वो सैनिक तैयार होता है, तब वो भारत के लिए खड़ा हो पाता है। लेकिन आज आपने क्या किया, उस सेना के जवान की नौकरी को 4 साल का कर दिया, और इतना ही नहीं, ऐसा कर दिया कि वो सैनिक यदि शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं होगा, उसको एक्समैन का सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, न उसको ग्रेजुटी मिलेगा, न उसको पेंशन मिलेगा, न उसको मेडिकल की सुविधा मिलेगी, न ही उसको कैंटीन का फैसिलिटी मिलेगा। 4 साल में उसको आप चलता कर देंगे। अब साथी, उस 4 साल के सैनिक के भरोसे आपने भारत की सीमाओं को छोड़ दिया। और परिणाम वो है
किलोमीटर एरिया को दखल कर चुका है और हमारा सरकार एक शब्द नहीं बोलता उस पर कि कैसे हमारे सीमा के अंदर कोई दूसरा देश प्रवेश करके अतिक्रमण कर रहा है। ये हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आपने अपने सैनिकों के साथ मजाक किया। साथियों, समझना होगा कि अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। मीठा लगने वाला हर चीज अमृत नहीं होता। परखना पड़ेगा कि मीठा लगने वाला चीज भी जहर हो सकता है और वो जहर आपका जान ले सकता है। साथियों, आज जो विश्व में हम चौथे नंबर की महाशक्ति होते थे, मात्र 10 वर्षों में हम चौथे नंबर से 13वें नंबर पर चले गए। इसके लिए दोषी कौन है? क्यों नहीं उसको इसका जवाब देना चाहिए? क्यों नहीं उसको इन बातों पर चर्चा करना चाहिए? लेकिन आज की गोदी मीडिया इन विषयों पर बात नहीं करती। जब अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुख पर ये कह रहा था कि टैरिफ हम भारत का बढ़ाने जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री सर झुकाए बैठे थे। आप किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप किसी दल के नेता नहीं हो, आप हमारे पूरे भारत का स्वाभिमान लेकर के विदेश में जाते हैं। जिस दिन आपका अपमान होता है विदेशों में, उस दिन भारत का एक एक नागरिक अपमानित होता है, चाहे वो आपका वोटर हो या आपका वोटर न हो, चाहे इस देश में आपके पैरल, आपके विरुद्ध राजनीति करने वाला कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, अपमान उस कार्यकर्ता का भी होता है। आपको मालूम था किस देश पर टैरिफ का लोड पड़ने वाला है। लोग उस टैरिफ पर चर्चा नहीं करे, इसलिए आपने